अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी जानी या माली मुसीबत में मुब्तला हो और वो किसी से उसका इजहार ना करे और ना लोगों से शिकवा शिकायत करे तो अल्लाह ताला का ज़िम्मा है कि वो उसको बख्श देंगे। तिबरानी। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। बीआरएस की फलाही स्कीमात से रास्त अवाम को मिल रहा फायदा। बीआरएस की स्कीमात मुल्क में मिसाली। शादी मुबारक तारीख स्कीम अर्बन एमिरेट बीगाला। आंजाने सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को नौजवान मशाल राह बनाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी। यौम पैदाइश पर जबरदस्त इलाज। तलबा नौजवानों की रहनुमाई इस्लामी तालीमात से जोड़ना और मसाबकत के लिए तैयार करना ईसाइयों का मकसद। यूथ कॉन्फ्रेंस के इफ्तितामी जलसे में स्कॉलर्स के होंगे खिताबात, ज्यादा से ज्यादा शिरकत की अपील। ग्रुप 1 इम्तिहानात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 40 इम्तिहानी मराकिज का क़याम, सख्त इंतज़ाम। तलबा वक्त मुकर्ररा से कबल तमाम दस्तावेज़ात के साथ हाजिर हो। मिनट की ताख़ीर नहीं मिलेगी एंट्री। अब खबरें तफसील से। बीआरएस की फलाही स्कीमात का रास्त फायदा अवाम को हासिल। बीआरएस की अवामी व फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाल। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम से गरीब वालिदैन बेटियों की फिक्रों से आजाद। शादी मुबारक स्कीम बीआरएस की तारीखी स्कीम साबित हुई। चीफ मिनिस्टर केसीआर को लाखों बेटियों व बहनों की दुआएं। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शादी मुबारक के मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम लिमरा गार्डन में मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और अवाम में शादी मुबारक के मंजूर शुदा चेक्स की तकसीम अमल में लाए। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतू किरण, डिप्टी मेयर और टीआरएस कॉर्पोरेटर्स के हाथों अवाम में चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए बीआरएस हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही, जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत दिए जाने वाले 1,16,000 रुपये जो मुस्तहक लड़कियों की शादी में अनमोल रतन बन रहे। इस मौके पर लिमरा गार्डन में टीआरएस कायदीन व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। इन्होंने कहा कि बीआरएस की फलाह व अवामी खिदमत से अवाम को सहूलतें मिल रही और कई एक स्कीमात है जो मुल्क की किसी भी रियासत में रोबे अमल नहीं लाई गई। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की पर गामसर होने का एहसास किया। मर्द व ख़वातीन, बच्चों, ज़ईफ़ों, अलगज़ हर किसी को रियासती हुकूमत की स्कीमात से फायदा मिल रहा। शादी मुबारक स्कीम से गरीब वालिदैन के सर से लड़कियों के शादी की फिक्र खत्म हुई। हर गरीब लड़की को सरकारी इमदाद व मराद हासिल है। केसीआर साहब तेलंगाना के लिए लड़े। उस आप लोग देखे होंगे, टीवी में, अखबार में पढ़े होंगे, सुने। बहुत लोग तेलंगाना के लिए लड़े लेकिन कोई हासिल नहीं कर सके। और केसीआर साहब ने तेलंगाना के लिए लड़े और हासिल करे और उसके बाद वो ये सपना देखना शुरू किया कि सुनहरा तेलंगाना चाहिए। सुनहरा तेलंगाना मतलब हर एक इंसान, हर एक कम्युनिटी, हर एक कैस्ट तेलंगाना में, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़े हो, हर एक उम्र वाले जब शांति से तेलंगाना में रहेगा वो है सुनहरा तेलंगाना। बच्चों को पढ़ाना है। हर एक गरीब माँ बाप सोचते हैं कि अपना बच्चों को अच्छा आगे पढ़ाना है। हमारा किस्मत ऐसा केले बेच के चले गए, कहीं काम कर लिए, हमारा जिंदगी से गुजर गए, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ के आगे जाना चाहिए। इसको प्राइवेट स्कूल में शेयरिंग करने के लिए जाते
जब 20,000 से 40-50,000 फीस सुन के हैरान होके स्कूल में शरीक करना बंद कर देते, सरकारी स्कूल में भेज देते, उसके किस्मत में छोड़ देते। लेकिन केसीआर साहब ने उनका जिम्मेदारी भी केसीआर साहब ले लिए और ये बोले आपके बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल में शरीक करो, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ खाना, किताबें, कपड़े, जूते और रहने का भी इंतजाम केसीआर साहब ने किया। और एक एक स्टूडेंट के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और निजामाबाद शहर के अंदर 8 स्कूल यहाँ पे है, और लड़कियों का भी और लड़कों का भी। इतना तेलंगाना में सबसे ज्यादा निजामाबाद में भी। और एक एक स्कूल नागालैंड धर्मपुरी हिल्स में 18 करोड़ से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक स्कूल चालू भी हो गया, उसमें लड़के लड़कियां ज्वाइन भी हो गए उसमें। तो इतना अच्छा स्कूल बन रहा है। जब आप हॉस्पिटल जाके अगर डिलीवरी हुआ, लड़का हुआ तो घर को मिठाई लेके जाते कि भाई हमारा लड़का हुआ, अगर बुढ़े माँ भी हमारा पोतरा हुआ। अगर लड़की हुआ तो नाराज हो जाते, मिठाई नहीं, चाय तक नहीं पिलाते। क्यों बोले तो नहीं बेटी हुआ, क्या करते, किस्मत में बेटी लिखा। अरे ये कोई गलत बात है क्या? औरत नहीं तो ये दुनिया नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं? बेटी का शादी करना बोले तो कर्जा हो जाते हैं, ये मुश्किल की काम है बोल के बेटी हुआ तो नाराज हो जाते। लेकिन उसके जिम्मेदारी भी केसीआर साहब ले लिए। उसी का नाम है शादी मुबारक। शादी मुबारक 51,000 से चालू हुआ। चालू होने के बाद फिर बाद में उसको 75,000 किए। 75,000 के बाद 1,01,16 रुपए अभी शादी मुबारक के नाम से चेक दिया जा रहा है। और निजामाबाद शहर के अंदर अभी तक जब ये स्कीम आया, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक मिला के 20,000 लोगों को मैं अपने हाथों से चेक दिया हूँ। और जैसे भी चेक आ रहा है उसके साथ हम कपड़े भी दे रहे। क्यों दे रहे भाई कपड़े? गणेश गुप्ता साहब के पास पैसे ज्यादा हो गया? नहीं भाई, हमारे पास ज्यादा नहीं हुआ। मैं जब निजामाबाद 2014 में यहाँ आया था, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था, तब 11,000 वोटों से मुझे जिताए। पहला भोजन रोड ऐसा नहीं था, यहाँ पे सेंटर मीडिया नहीं था, यहाँ पे लाइटिंग नहीं थे, वहाँ पे झाड़ा नहीं थे। कई जवान बच्चे इसमें एक्सीडेंटों में मर गए। लेकिन आज एक्सीडेंट नहीं हो रहा क्योंकि हम ऐसा सुधार के ये रोड किए। इसीलिए आप लोगों ने मुझे सिर्फ 20,000 वोट से 27,000 वोट से मुझे जीता है। इसीलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है, जब भी मौके आए, जब शादियां हो रही हमारे बहनों की, तब हमारी तरफ से दूल्हा के लिए कपड़ा और दुल्हन के लिए एक साड़ी ये हम दे रहे हैं लगातार। ये स्कीम जब तक चलेगी तब तक चेक के साथ, जब तक मैं एमएलए रहूंगा तब तक चेक के साथ हम ये कपड़े देते ही रहेंगे। जब तक केसीआर साहब सीएम है तब तक ये स्कीम चालू ही रहेगा। जब तक हम एमएलए है ये कपड़ों का काम करते रहेंगे। एसआईओ निजामाबाद की यूथ कॉन्फ्रेंस बाउलवान इंसानियत के लिए नाफे बनों के तहत नुमाइश चौथे रोज भी जारी। नौजवानों की हकीकी व तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना, इस्लामी तालीमात को आम करना, मुआशरे के सिलगते मसाइल पर मालूमात के साथ साथ नौजवानों को मसाबी खत के लिए तैयार करना है एसआईओ का मकसद। 16 अक्टूबर को फ्रूट मार्केट ग्राउंड पर इफ्तारी जलसे में स्कॉलर्स के खिताबात होंगे और मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शिरकत की अवाम से एसआईओ जिम्मेदारान की अपील। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर निजामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता 4 दिनों से अज़ीमुश्शान तालीमी, सकाफती और इस्लामी नुमाइश जारी है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा किया। इस नुमाइश में मुख्तलिफ समाजी, अखलाकी, माशी, सियासी वो दीगर मसाइल पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में चार्ट्स और मॉडल्स के जरिए रहनुमाई की गई। थिएटर में अखलाकी व इस्लामी तालीमात पर मबनी वीडियोस दिखाई जा रही। जुमा के रोज खवातीन व तालिबात के लिए खुसूसी इंतजाम रखा गया, जिसमें बारिश के बावजूद हजारों खवातीन व तालिबात ने शिरकत की। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी रखे गए, जिसमें कायनात पर गौर के लिए नई तालीमी पॉलिसी पर तौसी, लेक्चर, कुल-हिंद मुशायरा मुनाकिद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर मुस्लिम तलबा में सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आम करने के ज़िमन में एक अहम मुकाबला नॉलेज सीकर्स टेस्ट रखा गया। इसके इनामात की तकसीम 15 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में मुनाकिदा प्रोग्राम में
तलबा को दिए गए। प्रेस मीट से खिताब करते हुए अहमद अब्दुल नाफे सदर एसआईओ निजामाबाद ने कहा कि इस यूथ कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम के तौर पर एक अजीमुशान खिताब आम 16 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब बामुकाम फ्रूट मार्केट ग्राउंड पर मुनाकिद किया जा रहा, जिसमें मुल्क की मारूफ शख्सियत जनाब एस अमीरुल हसन साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद, मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन रियासती सदर एसआईओ तेलंगाना, मोहतरमा आसिया तस्नीम साहिबा रियासती नाजिमा शोबा खवातीन जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, मोहम्मद फराज अहमद रियासती सेक्रेटरी एसआईओ तेलंगाना वो दीगर मुखातिब फरमाएंगे। इस खिताब आम में एसआईओ की जानिब से मुनाकिदा मुकाबले जात में इनामात हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। इस मौके पर एसआईओ के जिम्मेदारान ने शहरियान निजामाबाद से इस खिताब आम में शिरकत करने की ख्वाहिश की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन से यूथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो चुका है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोगों ने आकर इस्लामिक और सकाफ़ती एग्ज़िबिशन से इस्तिफ़ादा हासिल किया। और इसकी आखिरी कड़ी कल खिताब आम है 16 तारीख़ बाद नमाज मगरिब 7 बजे से इंशाल्लाह इस खिताब आम का इनेकाद होगा, जिसमें मुल्क की मशहूर तरीन शख्सियत एस अमीनुल हसन साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्हीं के साथ अमीर हल्का स्टेट तेलंगाना के अमीर हल्का हामिद मोहम्मद खान साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर उन्हीं के साथ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदार डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन साहब इस खिताब आम में मुखातिब करेंगे। आप तमाम हजरात से शिरकत की पुरखुलूस गुजारिश की जाती है। ख़वातीन के लिए भी पर्दे का नज़्म किया गया है। आसिया तस्नीम साहिबा स्टेट प्रेसिडेंट ख़वातीन तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ पर तालीमी, सकाफ़ती और तारीख़ हिंद के ताल्लुक़ से गैलरीज रखे गए थे और थिएटर में इस्लामिक मूवीज़ का मुशाहिदा किया गया। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने इस एग्ज़िबिशन का इस्तिफ़ादा हासिल किया। अभी एसआईओ के 40 साल मुकम्मिल हुए हैं ये साल, तो इसी के पेश नज़र मुल्क में तमाम सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद किए जा रहे हैं। देश के साबिक़ा सदर आंजहानी एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी देश के लिए वक्फ कर दी। इनकी राह रास्त पर चलना चाहिए। देश के लिए इनकी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। शहर के जिला परिषद ऑफिस के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए सबसे पहले इन्होंने भारत देश के साबिक़ा सदर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर इन्हें ताज़ियत पेश की और बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और बहुत ही महान शख्सियत के हामिल थे और अपनी खिदमत के साथ देश को एक नई राह दिखलाई। इसके बाद इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और दिल्ली में वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड पाने वाले कम उम्र किसान की इन्होंने शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। इस मौके पर डी विठल राव ने बात करते हुए बताया कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम पाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता और तालीमी दौर से इन्होंने मिसाइल बनाते हुए पढ़ाई की। आजकल के तलबा भी इन्हीं की तरह तालीमी मैदान से ही इनके रास्ते को अपनाए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा केसीआर सेवादल सदर रमना राव, टीआरएस कायदीन बच्चन्ना, अंजया, नीलम रेड्डी, मनोहर राव, जी चिन्ना राजेश्वर, संजीव राव व दीगर मौजूद थे। ఆయనకు కూడా ఎన్నో అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది। మరి అబ్దుల్ కలాం గారు ఈరోజు 15 అక్టోబర్ 1961లో మరి మద్రాసులో రామేశ్వరంలో జన్మించడం జరిగింది। అట్లాగే ఆయన 27 జూలై 2015లో మరణించడం కూడా జరిగింది। ఆయన ఇప్పుడు 91 జయంతి ఉత్సవాలు ఈరోజు జరుపుకొని మరి ఆయన ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ సందర్భంగా అబ్దుల్ కలాం జయంతి సందర్భంగా జిల్లా ప్రజలకు, అధికారులకు, రైతులకు, మహిళలకు, యువకులకు, విద్యార్థులకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందర్భంగా శుభాభినందనాలు మరి తెలియజేస్తూ మరి అబ్దుల్ కలాం గురించి తెలియని వాళ్ళు లేరు। మన 11వ భారతదేశ రాష్ట్రపతిగా మరి తన పదవి
ఎంతో పదవికి వన్నె తెచ్చిన వ్యక్తి రాష్ట్రపతిగా అబ్దుల్ కలాం. సామాన్య కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి. మరి డైలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి 3 o'clock లేచి రెడీ అయ్యి ఇంటింటికి పేపర్లు పంచిన వ్యక్తి అబ్దుల్ కలాం గారు. అంటే మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఉందో, ఎవరు ఏ స్థాయికి ఎదుగుతారో తెలియదు. కాబట్టి ఆయన అంత కఠోర శ్రమించి तलबा अपनी तालीमी जिंदगी से ही साइंस और टेक्नोलॉजी पर शौरबेदारी हासिल करते हुए एक नई दुनिया बनाना चाहिए। अपनी जहानत के जरिए नई इजाद लाते हुए देश की खिदमत करें। इसरो साइंटिस्ट श्रीनिवास राव का बयान। इटपल्ली मंडल में एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर इसरो फेस वीक मनाया गया। मंडल के रेसिडेंशियल स्कूल, हाई स्कूल, सरकारी कॉलेज के तलबा के हमरा इसरो तजुर्बात के मुतालिक आगाह किया गया। तलबा को मुस्तकबिल में मुलाजमतों की उम्मीदें ना लगाते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए देश की खिदमत कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट बनकर अपने तजुर्बात के जरिए देश की हिफाजत कर सकते हैं और अपना अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर इसरो साइंटिस्ट श्रीनिवास राव को स्कूल प्रिंसिपल सुहासिनी रेड्डी ने तहनीत पेश करते हुए शालपोशी की। As part of the World Space Week 2022 program, I visited this residential school in Edapalli, Bodhan. I feel very happy to interact with the student, and they are very much active and very much interested in science and space related activities. I feel very happy to interact with them. I feel proud to interact with the students, and that I feel very thankful to the staff providing this opportunity to visit the school and providing this. अवाम गरीबों की सेहत को लेकर हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में हर सहूलियात मुहैया की गई। अवाम मुस्तफीद हो। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुफ्त बीपी शुगर किट्स की तकसीम। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में माता शिशु हॉस्पिटल में बीपी शुगर मरीजों में एनसीडी किट्स की तकसीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी कलेक्टर जतिश्री पाटिल के हमरा बीपी शुगर के मरीजों को एनसीडी किट्स की तकसीम की। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आशा वर्कर्स को बताया कि ये किट्स की तकसीम घर घर पहुंचकर बीपी शुगर मरीजों में तकसीम करें। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि हालात के हिसाब से बीपी और शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। गरीबी तंदुरुस्ती से कुछ लोग इलाज कर नहीं पा रहे, इसलिए हालात को समझते हुए सीएम केसीआर मुफ्त दवाइयों की तकसीम कर रहे। डॉक्टर से तशखीस कराते हुए इन दवाओं का इस्तेमाल करें और अपने जानों की हिफाजत करें और हर माह खून का मुआयना करवाएं। ये मुआयने हुकूमत की जानिब से मुफ्त किए जाते हैं और रोजाना योगा कसरत जरूर करें। इन्होंने अवाम को खुसूसन मशवरा दिया। यहाँ लेते एक वक्फा। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधर रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लैबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज,
बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। खलबे शहर बोधन रोड रूबरू चारपाई पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इम्तिहानात के लिए सरकारी तौर पर पूरी तैयारी। जिला कलेक्ट्रेट की हिदायत पर 40 सेंटरों के इम्तिहानी मराकज के इंतजामात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इस महीने 16 तारीख को होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहान की पूरी तरह तैयारियां हो चुकी है। इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा कमीशन के कानूनी दायरे में उतरते हुए अमली जामा पहनाने की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को ताकीद की। TSPSC वेबसाइट के जरिए अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर ले। हॉल टिकट में फोटो सही न आने पर अपने साथ पासपोर्ट साइज 3 फोटो चस्पा करते हुए अपने तफसीलात के साथ, जिस पर गजेट ओहदेदार की दस्तखत के साथ इम्तिहान सेंटर पर हाजिर हो और अपने हमरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी शनाख्ती कार्ड जरूर होना चाहिए। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 1 बजे तक रहेगा। जिले में इस इम्तिहान में 12,858 तलबा हाजिर होने को लेकर ओहदेदारों ने जिला भर में 40 इम्तिहानी मरकजों का क़याम अमल में लाया गया और बताया कि इम्तिहानी मरकज में सेलफोन, कैलकुलेटर, इम्तिहानी पैड जैसी चीजों को इम्तिहानी मरकज में लाया जाना ममनू करार दिया गया। मेटल डिटेक्टर के जरिए हिफाजती इंतजाम किए गए। तलबा सिर्फ अपने पैरों में चप्पल पहनकर इम्तिहानी सेंटरों को आए। हाथों की अच्छी सफाई के बाद ग़िज़ाई चीजों के इस्तेमाल के लिए तलबा में शऊर बेदारी। अच्छी सफाई ही अच्छी सेहत की जमानत है। रोटरी क्लब की क़ियादत में डॉक्टरों के तलबा के लिए मशवरे। यौम कौमी हाथों की सफाई को लेकर शहर के हरिचरण मारवाड़ी स्कूल में रोटरी क्लब निजामाबाद की क़ियादत में तलबा में शऊर बेदारी लाई गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब निजामाबाद सदर सतीश शाह ने बात करते हुए बताया कि जाती तौर पर हाथों की सफाई पर ध्यान रखने से कई बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। अपने हाथों को किसी साबुन या हैंड वॉश के इस्तेमाल से धोने पर बीमारियां जिस्म तक पहुंच नहीं पाती। इस प्रोग्राम में अतफाल डॉक्टर मलेश कुमार लाहौटी ने तलबा को बताया कि अपनी सेहत की हिफाजत अपने हाथ की बेहतरीन सफाई और ग़िज़ा हाथों के जरिए ही खाई जाती है। हाथों की सफाई रही तो छोटी छोटी बीमारियां भी हमसे दूर रहती है
और बैक्टीरिया का भी खात्मा होता है। इस मौके पर हाथों की सफाई के कई तरीके बच्चों में इन्होंने तफसील से समझाया। आखिर में रोटरी क्लब की जानिब से तलबा को हाथ के रुमाल, डेटॉल, हैंड वॉश वगैरह मुफ्त तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब सेक्रेटरी डॉक्टर नवीन, डॉक्टर हरीश स्वामी, डॉक्टर विशाल आगुला, राजकुमार सौबेदार, श्री राम सोनी, जी रामकृष्णा व दीगर भी मौजूद थे। डे एंड नाइट केके फार्मेसी बोधन रोड पर अर्बन एमएलए की आमद प्रोप्राइटर खयूम खान, यूसुफ खान, शेख जावेद ने किया वाराना इस्तकबाल। शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। डे एंड नाइट मेडिकल के आगाज से अवाम को मिली बड़ी राहत। केके फार्मेसी इंतजामिया को दी मुबारकबाद। शहर के बोधन रोड रूबरू मस्जिद खलील 4 बाई पेट्रोल पंप वाकई केके फार्मेसी पर अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने पहुंचकर केके फार्मेसी प्रोप्राइटर्स खयूम खान, यूसुफ खान, शेख जावेद से मुलाकात की। एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता की आमद पर केके फार्मेसी इंतजामिया ने पुरतपाक खैर मकदम करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर एमएलए के हमरा मेयर नीतू किरण, टाउन सदर टीआरएस सिरफा राजू, सीनियर टीआरएस कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, टाउन सदर माइनॉरिटी सेल इमरान शहजाद, टीआरएस कायद अकबर खान व दीगर मौजूद थे। तमामी को तहनीयत पेश की गई। अर्बन एमएलए बेगाला गणेश गुप्ता ने कुछ वक्त केके फार्मेसी पर तवक्कुफ किया और अवाम को सरबराह की जा रही अद्वियात कंपनियों के बारे में मालूमात दी। केके फार्मेसी का जायजा लिया और केके फार्मेसी की खिदमत पर इत्मीनान जाहिर करते हुए बताया कि डे एंड नाइट मेडिकल के आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत मिली और किसी भी इमरजेंसी में अद्वियात बासानी हासिल है। केके फार्मेसी इंतजामिया को मुबारकबाद दी। रेंजल के सरकारी अस्पताल में मुफ्त आंखों का कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें 80 अफराद की बीपी शुगर की तशखीस और 28 अफराद को आंखों के ऑपरेशन के मशवरे दिए गए। अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप में हिस्सा लिया। डॉक्टर मलेश का बयान। जिला कलेक्टर के मुताबिक रेंजल मंडल मुस्तफर के सरकारी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स मलेश, प्रमोदनी, उस्मा की क़ियादत में मुफ्त आंखों का कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप में डॉक्टरों ने 80 अफराद की बीपी शुगर की तशखीस की और आंखों की बीमारियों से मुतासिर अफराद को मुसलसल चश्मे के इस्तेमाल से बीमारी कम होने के आसार बताए और दीगर बीमारियों से मुतासिर अफराद को तशखीस के बाद मुफ्त दवाइयों को दिया गया। इस मौके पर पीएचसी डॉक्टर मलेश ने बात करते हुए बताया कि इस कैंप में आंखों से मुतासिर 28 अफराद को ऑपरेशन का मशवरा दिया गया है। जिले के सरकारी दवाखाने में सर्जरियां की जाएंगी और जरूरत के मुताबिक मुफ्त आंखों के चश्मे भी दिए जाएंगे और इन्होंने बताया कि आंखों की बीमारियों को लेकर कोई भी काहली ना करते हुए हमसे राब्ता पैदा करे। సుదర్శనం గారి ఆదేశాల మేరకు మండల స్థాయి లెవెల్లో పిఎస్సి లెవెల్లో కంటి శిబిరాలు నిర్వహించి ఎవరికైతే మోతబిందులు ఉన్నాయో వారికి ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్లతో పాటు మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వాళ్ళకి మంచి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని ప్రజలందరూ వచ్చి ఎవరైతే మోతబిందులు ఉన్నాయో వారు వచ్చి ఆపరేషన్లు చేసుకోవడానికి సహకరించి ముందుకొచ్చి వారి చూపును కాపాడుకోవాలని ప్రజలను కోరుతున్నాను। 80 మందిని కంటి పరీక్షలు జరిపి అందులో 28 మందికి कैटरैक्ट ఉన్నట్టు గుర్తించి వారికి ఇక్కడ కంటి రక్త साफ सफाई का ख्याल रखने से बीमारियां दूर रहती है। हर महीना 2 हफ्ते बच्चों पर ध्यान देते हुए साफ सफाई के ख्याल के मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही। वालिदैन इस पर जरूर अमल करें। रेंजल एमपीडीओ शंकर, आईसीडीएस सुपरवाइजर प्रमिला रानी का बयान। रेंजल मंडल में बच्चों की तरबियत और ग़िज़ाई देखभाल को लेकर आंगनवाड़ी टीचर्स ने तलबा के लिए और सरकारी स्कूलों के तलबा को लेकर सफाई के मुतालिक शऊर बेदारी लाएगी। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ शंकर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर प्रमिला रानी ने बात करते हुए बताया कि हर महीने 2 हफ्ते साफ सफाई के मुतालिक खुसूसी तौर पर स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटरों में आने वाले माँ बाप और बच्चों को शऊर बेदारी लाया जाता है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर प्रमिला रानी ने बात करते हुए बताया कि हर महीने 2 हफ्ते साफ सफाई के मुतालिक खुसूसी तौर पर स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटरों में आने वाले माँ बाप और बच्चों को शऊर बेदारी लाई जाती है। आंगनवाड़ियों में सुबह बच्चे आते ही इनके हाथ पैर साबुन से धुलाते हुए और खाने के वक्त और शाम घर पहुंचने के बाद भी बच्चों के हाथ पैर की सफाई की तलकीन की जाती है।
साफ सफाई से बच्चों को किसी किस्म की बीमारियों के आने की परेशानी नहीं होती। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्कर सुजाता, सरीखा, रजिता, पद्मा, तालिबे इल्म और इनके वालिदैन भी मौजूद थे। కేంద్రాల్లో చేయించడం జరుగుతుంది। ఇది ప్రతి పిల్లలకు మరి అంగన్వాడీ పిల్లలు మరియు హై స్కూల్ పిల్లలు తర్వాత ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా ఇంటి దగ్గర ఈ కార్యక్రమాలు పాటించాలనే ఉద్దేశంతో మేమందరికీ ఈ కార్యక్రమం గురించి చెప్పడం జరిగింది। దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు పైనుంచి వచ్చిన అధికారుల ఆదేశాల ప్రకారంగా కూడా ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం ప్రతి నెలలో కూడా మేము అన్నప్రాసన తర్వాత శ్రీమంతాలని హ్యాండ్ వాష్ అని ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది। దానిలో భాగంగా ఈరోజు మేము హ్యాండ్ వాష్ కార్యక్రమము ప్రతి ఒక్క గ్రామాల్లో ఇది చేయించడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। बीआरएस की फलाही स्कीमात से रास्त अवाम को मिल रहा फायदा। बीआरएस की स्कीमात मुल्क में मिसाली। शादी मुबारक तारीफ स्कीम अर्बन एमिरेट बीगाला। अनजाने सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को नौजवान मशाल राह बनाए। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी मुल्क के लिए वक्फ कर दी। यौम पैदाइश पर जबरदस्त इलाज। तलबा नौजवानों की रहनुमाई, इस्लामी तालीमात से जोड़ना और मसाबकत के लिए तैयार करना ईसाइयों का मकसद। यूथ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी जलसे में स्कॉलर्स के होंगे खिताबात, ज्यादा से ज्यादा शिरकत की अपील। ग्रुप 1 इम्तिहानात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। 40 इम्तिहानी मराकिज का क़याम, सख्त इंतज़ाम। तलबा वक्त मुक़र्ररा से कबल तमाम दस्तावेज़ात के साथ हाजिर हो। मिनट की ताख़ीर नहीं मिलेगी एंट्री। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।